आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उस प्रतिभा की जो अपने क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय प्रतिभा थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक उच्च कोटि के लॉयर थे। उन्होंने बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री ग्रेजिन लॉ कॉलेज लंदन से की थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 में ग्रेजिन लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और 1922 में इस डिग्री को कंप्लीट किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कोर्ट में बैठने के लिए क्वालिफिकेशन रॉयल कोर्ट ऑफ लंदन से हासिल की थी और बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले जो प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था वह प्रैक्टिस स्टार्ट की थी उन्होंने 1923 में बॉम्बे हाई कोर्ट से। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कुछ विशेष केसेस इस प्रकार के लड़े जिनके कारण उनकी प्रसिद्धि देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली थी। बाबा साहब अम्बेडकर का एक केस ऐसा था जिस केस में मुंबई के एक सेठ और सेठानी के इकलौते बच्चे को फांसी की सजा हुई थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने के पास वो केस इत्तेफाक से पहुंचा। सेठ और सेठानी जो है वो बॉम्बे के सभी वकीलों के पास गए, उनसे मिले, उनसे केस लड़ने की गुजारिश की, लेकिन उसके बावजूद वह केस किसी ने लड़ा नहीं। कुछ लोगों ने बाबा साहब पर टॉन्ट कसने के लिए, उनकी मजाक उड़ाने के लिए उस सेठ को बाबा साहब के पास भेजा। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति जो है वह महार जाति का व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ा लिखा है और लंदन से पढ़ करके आया है, उसने लॉ कर रखी है, वही आपको केस जितवाएगा। जब सेठ उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बच्चे का केस लड़िए। तो बाबा साहब ने पूछा आप कहाँ कहाँ जाकर आए हैं? उन्होंने कहा मैंने पूरे कोर्ट में जितने भी वकील हैं उन सबको पूछा है, बात की है, कोशिश की है और मैंने इतने रुपए खर्च कर दिए कि इन 3 पीढ़ी तक अगर मेरा बच्चा बैठा बैठा खाए तो भी उसको पैसों की कमी नहीं आती। लेकिन उसके बावजूद मुझे ये लग रहा है कि 10 दिन बाद उसको फांसी की सजा होने वाली है। मैं तो चलो जैसे भी होगा कर लूंगा, लेकिन उसकी माँ को पता चलेगा कि मेरा बच्चा जिंदा नहीं है तो एक के बाद बजाय मेरे घर से 2 अर्थियां निकलेगी। इसलिए आप इस केस को लड़ें, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि आप इस केस को जितवा सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी माँ की एक बात याद आ गई जो बचपन में उन्होंने कहा था, बेटा अगर किसी की जान बचाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो आप बोलना। बाबा साहब अम्बेडकर ने यहां पर ये केस लड़ा और अपने प्रोफेशनलिज्म की ताकत को प्रदर्शित करने के लिए अपने ज्ञान के पूरे चक्षु जो है वह खोल दिए और उन्होंने हाँ भरी कि मैं इस केस को जरूर लड़ूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस केस को लड़ा। जब कोर्ट में लास्ट दिन दलील देनी थी, बाबा साहब से जज ने पूछा कि आप कुछ कहना चाहते बचाव पक्ष की ओर से? तो बाबा साहब ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, आपने जो भी डिसीजन लिया है, जो न्याय किया है वो मुझे मान्य है। तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए, इवन सेठ भी सोचा कि ये क्या हुआ, मैं तो इनके ऊपर बहुत आशा लेके चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये क्या किया। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय का इंतजार कर रहे थे जब फांसी होने वाली थी। जैसे ही फांसी का फंदा उस सेठ के बच्चे के गले में डाला गया, वैसे ही बाबा साहब ने कहा रोको। सबने कहा क्या हुआ? आपने फांसी की सजा देने की बात हुई है, मृत्युदंड देने की बात नहीं हुई, इसलिए इसको हटाओ। और यही कारण था कि वह सेठ का बच्चा जो था वह मौत के मुंह में जाकर भी बच गया और बाबा साहब ने उसको अपने ज्ञान और विद्वता के कारण बचाया। ये प्रोफेशनलिज्म की ताकत थी। इसके उस दिन के बाद आज तक जब फांसी की सजा दी जाती है तो उसमें मृत्युदंड का प्रावधान होता है। टिल डेथ लिखा जाता है कि जब तक मौत ना हो तब तक उसको फंदे से लटकाया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक केस लड़ा था फिलिप स्प्रेड नाम के एक ब्रिटिश कम्युनिस्ट का। बाबा साहब अम्बेडकर के पास वो केस आया, वो बचाव पक्ष में उस केस को लड़ रहे थे। केस था फिलिप स्प्रेड एक कम्युनिस्ट थे, ब्रिटिश कम्युनिस्ट, और उन पर आरोप था कि उन्होंने जनता में नफरत फैलाने का और भड़काऊ भाषण देने का उन पर आरोप था। बाबा साहब अम्बेडकर जब उस केस को लड़ रहे थे तो उन्होंने बचाव पक्ष में दलील दी कि सरकार की आलोचना करने का अधिकार सबको है, सब कोई, हर कोई सरकार की आलोचना कर सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि फिलिप स्प्रेड जो है वह सरकार की आलोचना नहीं कर रहे थे, बल्कि वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना कर रहे थे, जो कि गलत नहीं है। इसलिए
इस दलील के कारण फिलिप स्प्रेड को न्याय मिला और बाबा साहब और फिलिप स्प्रेड दोनों इस केस को जीते। तीसरा एक केस है एक दलित मराठी लेखक केशव जेदे का। केशव जेदे ने एक किताब लिखी थी देशाचे दुश्मन मराठी में। उस किताब में बाल गंगाधर तिलक और विष्णु शास्त्री चिपलूणकर को देश के दुश्मन माना था। इस पर एक ब्राह्मण वकील ने विष्णु जेदे पर मानहानि का केस कर दिया। ये केस बाबा साहब के पास पहुंचा, वो बचाव पक्ष में केस लड़ रहे थे। उन्होंने दलील दी कि बाल गंगाधर तिलक और विष्णु शास्त्री चिपलूणकर दोनों अब इस दुनिया में नहीं है और ये जो केस किया है वह किसी उनके रिश्तेदार, नजदीकी रिश्तेदार के द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए इस केस को निरस्त किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने देशाचे दुश्मन जो किताब है उसमें इन दोनों को जो देश के दुश्मन कहा है वह क्यों कहा है, उसका कारण यह था कि वह ब्राह्मणवाद का बचाव करते थे और ब्राह्मणवाद जो है वह भेदभाव, छुआछूत और उत्पीड़न पर आधारित है। विभिन्न जातियों में भेदभाव करता है, विभिन्न जातियों के लोगों को छुआछूत और प्रताड़ना का शिकार बनाता है। इसलिए ब्राह्मणवाद का बचाव करने के कारण केशव जेदे ने बाल गंगाधर तिलक और विष्णु शास्त्री चिपलूणकर को देश के दुश्मन माना था। चौथा केस था, ये भी कम्युनिस्ट लीडर्स का था जो ट्रेड यूनियन से संबंधित थे। हालांकि बाबा साहब कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रबल विरोधी थे, क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा में रक्त क्रांति यानी क्रांति के द्वारा विजय हासिल की जाती है, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर जो है वह करुणा के मार्ग पर शेर बनकर के विजय हासिल करने के पक्षधर थे। लेकिन वह एक प्रोफेशनल वकील थे, इसलिए उन्होंने इस केस को भी लड़ा। 4 ट्रेड यूनियन लीडर्स थे जिन पर हड़ताल करने और मजदूरों को उकसाने का आरोप था। ये 4 थे, वीवी कार्निक, मणिबेन केरा, प्रदीप रंदीवे और अब्दुल मजीद। इन पर आरोप था कि इन्होंने लोगों को भड़काया और कारखानों में हड़ताल करवाने की का आरोप था। बाबा साहब अम्बेडकर जब दलील पक्ष की ओर से इस केस को लड़ रहे थे तो उन्होंने इसकी पूरी स्टडी की और स्टडी करके कोर्ट में यह बताया कि लेबर एक्ट 1929 के अंदर सीमित मात्रा में सीमित उद्देश्यों के लिए हड़ताल करने की अनुमति देता है और इस प्रकार उन्होंने इस केस को भी जीता और इन 4 ट्रेड यूनियन लीडर्स को उन्होंने इस केस को जितवाया। इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर की जो ख्याति थी वह देश दुनिया में उनकी विद्वता एज ए लॉयर, एज ए बैरिस्टर भी पूरी दुनिया में फेमस हो गए। यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि व्यक्ति जो है वह किस प्रकार से अपने काम में पूरी मुस्तैदी के साथ अगर वो डटा रहता है तो कैसे वह आगे बढ़ सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो पूरा का पूरा प्रोफेशनल प्रैक्टिस थी वो बाद में काम आई जब उन्होंने संविधान लिखा। संविधान में उन लोगों के लिए जिनके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा था, उनकी लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से संविधान के अंदर बैठ करके लड़ाई लड़ी और उनको एक मंजिल तक पहुंचने का मौका दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिस प्रकार से एक साधारण अछूत बालक से एक महामानव बने, उसी प्रकार हर कोई ये काम कर सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के निर्माता थे और संविधान में उन्होंने ऐसे प्रावधान किए जो कि समाज की उन्नति के लिए, समाज की एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी थे। बाबा साहब अम्बेडकर जिस प्रकार से टाइम को नॉलेज में, नॉलेज को पावर में कन्वर्ट करके एक महामानव बने, ठीक उसी प्रकार हर कोई अपने टाइम को, पावर ऑफ नाउ को यूटिलाइज करके आगे बढ़ सकता है और बन सकता है अगला अम्बेडकर। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।